नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू एडवाइस ब्रेन, जहां आपको मिलती है लीगल और कॉर्पोरेट दुनिया की हर इंपॉर्टेंट जानकारी एकदम सिंपल और समझने लायक लैंग्वेज में। आज का टॉपिक है क्लास मीटिंग एंड जनरल मीटिंग। कंपनी के डे टू डे फंक्शनिंग में मीटिंग्स का बहुत बड़ा रोल होता है, लेकिन सब मीटिंग्स सेम नहीं होती। क्या होती है क्लास मीटिंग एंड जनरल मीटिंग, किस वजह से बुलाई जाती है, और बोर्ड मीटिंग्स का क्या लीगल इंपॉर्टेंस है, सब कुछ हम इस वीडियो में डिटेल में समझेंगे विथ एग्जांपल्स एंड कंप्लायंस टिप्स। तो अगर आप एक एंटरप्रेन्योर हैं, CSCA स्टूडेंट है या कंपनी लॉ को सीरियसली समझना चाहते हैं, यह वीडियो आपके लिए ही है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं क्लास मीटिंग के बारे में। यह मीटिंग सिर्फ एक पार्टिकुलर क्लास के शेयर होल्डर्स के लिए होती है और तभी बुलाई जाती है जब उन्हें लगता है कि उनके राइट्स चेंज हो रहे हैं या फिर वो अपने अटैच्ड राइट्स को चेंज करना चाहते हैं। जैसे कि कंपनीज एक्ट 2013 के सेक्शन 48 में मेंशन किया गया है। सेक्शन 232 के अंडर भी अगर किसी कंपनी का मर्जर या एमैल्गमेशन हो रहा हो, तो अगर किसी पर्टिकुलर क्लास के शेयर होल्डर्स या क्रेडिटर्स के राइट्स प्रिविलेजेस अफेक्ट हो रहे हो, तो उनकी भी सेपरेट मीटिंग बुलाई जा सकती है ताकि उनके इंटरेस्ट्स प्रोटेक्ट किए जा सकें। अब बात करते हैं डायरेक्टर्स मीटिंग के टाइप्स के बारे में। सबसे पहले आता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मीटिंग। सेक्शन 173 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग हर कंपनी को अपनी फर्स्ट बोर्ड मीटिंग अपने इनकॉर्पोरेशन के 30 दिन के अंदर करनी होती है। उसके बाद हर कैलेंडर ईयर में मिनिमम 4 बोर्ड मीटिंग्स करनी होती है, जिसमें 2 मीटिंग्स के बीच का मैक्सिमम गैप 120 दिन का होना चाहिए। लेकिन अभी कोविड-19 के वजह से यह लिमिट टेम्पररी 180 दिन कर दी गई है। अगर बात करें OPC, 1 पर्सन कंपनी, डोरमेंट कंपनी, स्मॉल कंपनी, सेक्शन 8 कंपनी या किसी प्राइवेट कंपनी, स्टार्टअप की, तो उनको हर कैलेंडर ईयर के दोनों हाफ में वन बोर्ड मीटिंग करनी होती है, जिनके बीच मिनिमम 90 डेज का गैप होना चाहिए। अगर कंपनी स्पेसिफाइड IFSC प्राइवेट या पब्लिक कंपनी है, तो उनको इनकॉर्पोरेशन के 60 डेज के अंदर पहली बोर्ड मीटिंग करनी होती है और उसके बाद हर कैलेंडर ईयर के दोनों हाफ में एक मीटिंग करनी होती है। मीटिंग अटेंड करने का तरीका डायरेक्टर्स या तो पर्सनली अटेंड कर सकते हैं या ऑडियो विजुअल मोड वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू भी अटेंड किया जा सकता है। लेकिन यह डिपेंड करता है कि मीटिंग का नेचर क्या है और सेक्शन 173 में जो फॉर्मेलिटीज बताई गई हैं उनका प्रॉपर कंप्लायंस होना चाहिए। नोटिस, मीटिंग का नोटिस कम से कम 7 दिन पहले देना जरूरी है, जो डायरेक्टर्स के रजिस्टर्ड एड्रेस पर भेजना होता है, और अगर पॉसिबल हो तो ईमेल या इलेक्ट्रॉनिक मीन्स से भी भेज सकते हैं। अगर अर्जेंसी हो तो शॉर्टर नोटिस पर भी मीटिंग बुलाई जा सकती है, लेकिन उस केस में कम से कम एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का प्रेजेंट होना जरूरी है। क्वोरम, मिनिमम अटेंडेंस। नॉर्मल केस में टोटल डायरेक्टर्स का 1/3 या 2 डायरेक्टर्स, जो भी ज्यादा हो OPC के केस में 1/4 ऑफ टोटल स्ट्रेंथ या 8 मेंबर्स, जो भी ज्यादा हो। ऐसे कुछ मैटर्स हैं जो बोर्ड मीटिंग में हैंडल नहीं किए जा सकते, जैसे प्रोस्पेक्टस को अप्रूव करना, बोर्ड्स रिपोर्ट या एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अप्रूव करना, मर्जर, एमैल्गमेशन, डिमर्जर का स्कीम अप्रूव करना। ये सब डिसीजंस हायर लेवल अप्रूवल से ही लिए जाते हैं। अब बात करते हैं अदर मीटिंग्स के बारे में। क्रेडिटर्स मीटिंग, सेक्शन 230। ये मीटिंग क्रेडिटर्स के साथ होती है जब किसी कॉम्प्रोमाइज या अरेंजमेंट की जरूरत होती है, जैसे कि मर्जर, रिस्ट्रक्चरिंग या सेटलमेंट। डिबेंचर होल्डर्स मीटिंग विद द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। इस मीटिंग में डिबेंचर होल्डर्स अपने इश्यूज या कंसर्न्स को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के सामने रखते हैं, स्पेशली अगर कंपनी की फाइनेंशियल कंडीशन या रिपेमेंट स्ट्रक्चर में कोई चेंजेस हो रहे हों। ऑडिट कमिटी मीटिंग, सेक्शन 177। ये मीटिंग कंपनी के फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम्स और ऑडिट रिलेटेड मैटर्स को रिव्यू करने के लिए होती है। ऑडिट कमिटी इंश्योर करती है कि सब कुछ कंप्लायंस के अकॉर्डिंग हो। नॉमिनेशन एंड रिम्यूनरेशन कमिटी मीटिंग, सेक्शन 178। इस मीटिंग में डायरेक्टर्स और सीनियर मैनेजमेंट के अपॉइंटमेंट्स, उनकी सैलरी और परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन डिस्कस की जाती है। यह कमिटी इंश्योर करती है कि फेयर एंड ट्रांसपेरेंट प्रोसेस फॉलो हो रहा हो। तो दोस्तों, यह था हमारा आज का वीडियो ऑन टाइप्स ऑफ मीटिंग्स अंडर कंपनीज एक्ट 2013। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक जरूर करिए, कमेंट करके बताएं आपको सबसे ज्यादा यूजफुल पार्ट कौन सा लगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए।
और हाँ, बेल आइकॉन को भी प्रेस करिए ताकि आपको मिलती रहे ऐसे ही लीगल एंड कॉर्पोरेट ज्ञान की अपडेट्स सबसे पहले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।